राम राम सभी लोगों को। और मुझे भी पता चला कि एक गुप्ता खानदान का चिराग नहीं रहा, क्योंकि हम लोग भी गुप्ता हैं। तो मेरा मन माना नहीं इस विषय में बात करने के लिए। मुझे लगा मैं भी वीडियो बनाऊं और तुम सबसे बात करूं। तो तुम लोगों को तो सबको पता ही है कि 18 जून को क्या हुआ है, और पूरे देश में ये बात फैल गई है और कितनी गलत बात हुई है। ये कितना गलत मैसेज जा रहा है हमारी आज की जनरेशन के लिए, और हम लोग कैसे भरोसा करें और कैसे अपने बच्चों की शादियां करें। तो इतना खौफ से मेरा मन भर गया है कि ऐसा लगता है कि अपने बच्चे शादी कुंवारे बैठे रहें, इससे अच्छा तो कि जो मुझे पता चला कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल और इन दोनों के बीच जो चेतन चौधरी आए, और ये 3 स्टोरी जो मतलब 2 कपल के बीच में जब तीसरा एंट्री करता है तो ये सब स्टोरी बनती हैं। और जिसका बाप कितना धनपति अरबपति हैं, और जो 17 करोड़ का इतना पूरा व्यवस्था की थी। और पता चला, ये मैंने भी लोगों के वीडियो देखे, उससे मुझे पता चला। अब सच्चाई तो क्या है वो तो पुलिस निकाल के देगी, पर दुख पहुंचा और डर लग रहा है कि इंसानियत तो मर चुकी है। पहले तो क्या था कि हम लोगों के वक्त में क्या था कि जहाँ भी हमारे माँ बाप शादी तय कर देते थे हम लोग चुपचाप कर लेते थे। और मेरे ही जीवन की स्टोरी ले लो, मैंने अपने जीवन के 30-32 साल ऐसे ही गुजार दिए इस घर में। इतना दुख दर्द सहने के बाद मतलब सब कुछ सहन करती थी पहले की लड़कियां, और आजकल की लड़कियां कैसी हैं कि इतना फ्रीडम, इतना पैसा, इतना सुख मिलने के बाद अरे तुम्हें हक नहीं है किसी की जान लेने का। तुम किस मिट्टी से बनी हो भगवान? ऐसी लड़कियों को तो जान से मार देना चाहिए। गलत हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। और जब मैंने वीडियो देखा, फ़ोटो देखी, तो वो लड़का कितना शकल से और उसकी पर्सनालिटी से मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि वो लड़का सीधा लग रहा है। मेरी नज़रें ये कह रही हैं कि लड़का इतना तेज नहीं है जिस हिसाब से लड़की तेज है। क्यों, देखा ना तुमने? लड़का बहुत सीधा है। और मेरी तो आत्मा एकदम क्या बताऊँ, इतना मेरे तो रोए खड़े हो रहे हैं सोच सोच के उतनी देर से कि भगवान। मेरी बिटिया ने मुझे बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, तुम इस पे बात करो, इस पे लोगों को थोड़ा सा हिंट दो, बताओ। तुमने इतना मतलब तुम्हारे पास इतने सारे लोग जुड़े हैं तो उन लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ कि जब तक अंदर से एकदम पूरी संतुष्टि ना हो, उसे जाँच परख ना लो, रिश्ते को 1-2 साल का वक्त दो। क्यों, कोई भी रिश्ता किसी से भी जोड़ो, भले गैर जात में जोड़ो या अपनी जात में जोड़ो, लेकिन उस लड़के या लड़की की पूरी जानकारी रखो और उसे पूरा समय दो। जल्दबाजी में कोई रिश्ता मत करो, क्योंकि आजकल जो रिश्ते हो रहे हैं या तो हमारे बच्चों के ही जान ले लेते हैं या तो परिवार में आने के बाद परिवार वालों की जान ले लेते हैं। ऐसा ही हो रहा है। ये बिल्कुल 99% बिल्कुल सत्य बात है। और ऐसे मतलब 99% केस कचहरी में चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, झूठे केस जो आजकल की लड़कियां फ़ायदा उठा रही हैं। कानून हमारा सख्त नहीं है, बहुत कमज़ोर कानून है और गलत कानून बना है। मान लीजिए किसी के बेटे हैं, और तो बेटे बेचारे बहुत से अच्छे होते हैं, बहुत से गलत भी होते हैं। तो पूरी जब तक जानकारी ना हो उनके ऊपर उनको कोई मौका नहीं दिया जाता है अपनी सफाई देने का। पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बना है कि वो अपनी सफाई दे सकें, अपनी बात रख सकें। बने भी हैं तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है, वो हल्के में लिया जाता है। और जबकि ज़्यादातर सत्य यही है कि ज़्यादातर लड़कियां उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं, या तो घर वालों को फंसा देती हैं या लड़कों को फंसा देती हैं, उनको जेल करवा देती हैं, उनको धमकियां देती हैं कि हम ये कर देंगे। एक फ़ोन कॉल करो, घर में तुरंत पुलिस हाजिर हो जाती है। भले लड़की गलत है, 100% उनको पता है लड़की गलत है, और इस डर से परिवार वाले उसके दबदबे में रहते हैं, उसके खौफ में जीते हैं कि कहीं ऐसा ना हमारी इज्जत ना उतार दे, घर पुलिस ना बुला ले। क्यों, ऐसे ही तो हो रहा है ना। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरे तो 2 बच्चों की शादियाँ हो गई जैसा तैसा करके, लेकिन
जैसी भी हुई ठीक है। और लेकिन अभी भी मेरा एक बच्चा बाकी है और मैं डरती हूँ अब शादियों से, जितना मैं सुनती आ रही हूँ। भाई गुप्ता परिवार में ये सब कुछ हुआ है, अग्रवाल परिवार है, केतन अग्रवाल और सिया गोयल नाम से लड़की है, और इन दोनों के बीच में कोई चेतन चौधरी नाम का लड़का आया और उसके लिए इसने उस करोड़पति बाप को, मतलब करोड़पति बाप की औलाद को, इकलौते चिराग को बुझा दिया। और मैं नहीं कह रही हूँ, ये कानून कह रहा है ना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने जो सुना है, जो वीडियोस देखे हैं कि कानून कह रहा। और कानून गलत नहीं होता है हर जगह, अभी तो सबूत आने बाकी हैं, अभी पूरी तरह से ये सब साबित नहीं हुआ है कि ये केस एकदम क्लियर हो गया है। अभी कानून मतलब चेक कर रहा है, देख रहा है, सारे सबूत इकट्ठा कर रहा है। और जहाँ तक वीडियो आ रहे हैं मैं देख रही हूँ, तो मुझे बहुत दर्द, मतलब बहुत दुख पहुंचा है, बहुत दर्द हुआ है कि हमारे जात में, हमारी कास्ट में, हमारे गुप्ता फैमिली में इतने बड़े बड़े केस हो रहे हैं कि डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चे कुंवारे बैठे रहें जब तक कोई ऐसा पर्सन ना मिले जो एकदम प्योर हो, एकदम ईमानदार हो, उसकी पूरी जांच पड़ताल ना कर दो। तो इससे अच्छा कि वो कुंवारा बैठा रहे ज़्यादा बेहतर है। कम से कम कोई जान तो नहीं लेगा, उसको मारने का हक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। कोई किसी को मार नहीं सकता है। तुम्हें किसी से प्यार है, तुम चली जाओ, छोड़ के मर जाओ, उसके साथ चली जाओ, उसे के मुंह पे उसको जवाब दे दो, बता दो मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें इस संसार में भगवान ने हर इंसान को जीने का हक दिया है, भगवान ने बनाया है हर इंसान को। किसी इंसान के हाथ में नहीं है कि किसी जीव को जान डाल दे या बना दे। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को हक नहीं है किसी की जान लेने का। ये बहुत गलत किया है जो भी, जिसने भी किया है। यह षड्यंत्र रचा गया है। अब तो ये पुलिस ही बताएगी कि क्या क्या हुआ है। अब मैंने जितनी बात जानी उस विषय में मैं इतना बोल रही हूँ, और मैं तो इतना खौफ से भर गई हूँ कि मुझे लगता है भैया अब मेरा एक पुत्र बचा है, अब मैं बहुत जांच पड़ताल करके जिसको भी दूँगी, क्योंकि हमें अपनी भी जान नहीं गंवानी है ना। क्योंकि भाई पुत्र तो जाते ही हैं, साथ में माँ बाप जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी भी जान जोखिम में रहती है। क्योंकि बाहर की लड़की जब आती है ना, वो क्या गेम खेल दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। कैसे लोग हैं, जब तक उनको अच्छे से जांच पड़ताल ना कर लो तब तक अपने घर में एंट्री बिल्कुल मत दो। खूब वक्त दो रिश्तों को, तभी रिश्ते करो, ऐसे मत करो। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो। ये भरोसे के लायक दुनिया नहीं रह गई है। घोर कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और देखो इसमें तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि उस लड़की को आखिर चाहिए क्या। इतनी दौलत, वो भी खैर दौलतमंद परिवार से ही होगी जिस लेवल की दिख रही है। और इतने दौलतमंद लड़का मिलने के बाद भी, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के बाद भी इसने किसी और के लिए उसको जो है मौत के घाट उतार दिया। छी 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 छी, थू है ऐसी लड़की पर, छी। मुझे तो घृणा है ऐसी लड़कियों से। मैं क्या कहूँ, अब कुछ कह नहीं सकती हूँ। अच्छा बताओ बच्चों, मैं बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ कि नहीं। मुझे तो ये स्टोरी मैं देख रही थी पर मैंने सीरियस देखा नहीं। मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ, मैंने ध्यान से देखा नहीं। मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है और वीडियोस भेजे, तब मैंने ये स्टोरी पूरी जानी और मुझे लगा कि नहीं मैं इस विषय में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि हमारी गुप्ता ख़ानदान की, हमारे गुप्ता फैमिली की बात है और हमारी जात की बात है, हम ज़रूर इस विषय में बोलेंगे। तो मैं अपनी जात के विषय में इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे जात वाले जितने भी हैं, बनिया जात वाले, अग्रवाल जात, पोड़वाल जात और कसौंदन, जितनी भी वैरायटी हैं हमारे गुप्ता जात में, तो ज़्यादातर अभी जो एक केस हुआ था इंदौर में, शायद वो तो ठाकुर समाज में हुआ था, लेकिन हमारे समाज में इतना कुछ हो रहा है और सरकार एक्शन नहीं ले रही है। सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए। क्यों ना कि कुछ समय तक मान लो जो जिसने जुर्म किया, जिसने गेम खेला, जिसने षड्यंत्र रचा, चलो उसको जेल हो गई, कुछ समय तक वो जेल में गया और फिर उसके बाद क्या है कि वो छूट जाता है, बेल हो जाती है। तो ये कानून में दम कहाँ है। अब जब छूट जाता है तो ऐसे केस तो होते ही रहेंगे, तो लोगों को डर नहीं है इस चीज़ से।
बिल्कुल ऐसा सख्त कानून बनाए सरकार कि लोग खौफ से डरें कि आखिर हम अगर ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा होगा, हमारे साथ ऐसा होगा, ना कि हम कुछ समय जेल में काट के और बढ़िया। उनको तो लगता है कि हम ऐसा कर देते हैं तो हमें नाम फेम दोनों मिल जाता है ना, और वो मज़े से ज़िंदगी जीते हैं बाद में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी कितने केस, एक इंदौर वाला जो रघुवंशी केस हुआ था और जो ड्रम वाला केस हुआ था, अभी जो ये केस हो गया है, हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई दम है। ये फिर से अभी वही रफा दफा हो जाएगा कुछ समय बाद। और जो इन दोनों के बीच में चेतन चौधरी आया है और ये मज़े से ज़िंदगी जिएगी, क्यों? हाँ, जबकि अरे यार, इकलौता चिराग बुझ गया, इकलौता चिराग। अरे शर्म करो शर्म। और वो भी इतनी दौलतमंद परिवार से लड़का था। और क्या चाहिए तुमको? दुनिया तो दौलत की भूखी है आज के दौर में बेटा, तुम्हें क्या चाहिए था है? आज के दौर में तो लोग ढूंढते हैं कि कोई दौलतमंद रिश्ता मिले, इकलौता चिराग मिले, और जब वो तुम्हें मिल गया तो तुम्हें हजम नहीं हुआ, तुम्हारी किस्मत फूटी थी। आप कहते नहीं कि घूरे का जो सुअर होता है ना, उसको अगर स्वर्ग दे दो तो उसे स्वर्ग नहीं पसंद आता है, उसे घूर ही पसंद आता है। तो इस लड़की ने वही सिलेक्ट किया है, इसको घूर पसंद आया है, ये घूर में जाएगी। इसको सिंहासन पसंद नहीं आया है, इसको स्वर्ग पसंद नहीं आया है। मैं सही बोल रही हूँ या गलत? बच्चों कमेंट जरूर करना, गलत चीज़ है ये, बहुत गलत हुई है हमारे देश में। तो राम राम सबको, बाय बाय। मैं कुछ गलत बोली हूँ तो माफ़ करना बच्चों।